हेलो एनिमी लवर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका फिर से वर्ल्ड एनिमी एक्सप्लेन चैनल पर। और आज हम 2025 की ट्रेंडिंग एनिमी को एक्सप्लेन करने वाला हूं, यानी काइजू नंबर 8 के सीजन 2 को। ये एक जापानी एनिमे सीरीज है। ये कहानी काफका हिबिनो के इर्द गिर्द घूमती है। एक दुनिया जहां विशाल और खतरनाक काइजू लगातार इंसानों पर हमला कर रहे हैं। वही काफका हिबिनो, एक आम आदमी जिसका सपना है जापान का सबसे अच्छा डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनना और काइजू से लड़ना। लेकिन एक हादसे के बाद वह खुद काइजू बन जाता है। अब काफका को अपनी इंसानियत और काइजू के बीच संतुलन बनाते हुए दुनिया को बचाना होगा। तैयार हो जाइए जब काइजू नंबर 8 की शानदार कहानी के लिए। कहानी की शुरुआत होती है पास्ट टाइम से, जहां अचानक अलर्ट सिग्नल बजने लगता है। सभी लोग घबराकर इधर-उधर भागने लगते हैं। तभी न्यूज में बताया जाता है कि एक काइजू इस शहर की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए सभी लोग तुरंत सेफ्टी शेल्टर तक पहुंच जाएं। तभी एक बिल्डिंग में काइजू के कारण धमाका होता है। सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। वहीं पर कांप का ही विनो और मीना भी होते हैं। तभी मीना गिर जाती है और कांप का ही विनो उसे शांत कराते हुए कहता है, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तभी वहां से डिफेंस फोर्स जाते हुए दिखाई देती है, जिन्हें देखकर कांप का ही विनो कहता है, जाओ उस काइजू को मार दो। उसी वक्त उसके ऊपर से बिल्डिंग का मलबा गिर जाता है। वहां चारों तरफ धूल उड़ने लगती है और कांप का ही विनो जब देखता है तो मीना वहां नहीं होती। फिर वह उसे आवाज लगाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि चारों तरफ से उसे डिफेंस फोर्स ने घेर रखा है और मीना भी उसे देखकर कांप का हिबिनो नहीं काइजू नंबर 8 के रही होती है। जब कांप का ही बिनो खुद को देखता है तो वह पूरी तरह से काइजू में बदल चुका था। तभी मीना उसे फायर करने का आदेश देती है और सभी लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। अचानक काइजू नंबर 8 लेजर से एक हेलीकॉप्टर पर हमला कर देता है। फिर हम देखते हैं कि काइजू नंबर 8 बहुत ही विशाल हो चुका है और अचानक एक बड़े धमाके के साथ फट जाता है। फिर हमें पता चलता है कि कांप का ही बिनो तो सपना देख रहा था। फिर हम मीना को देखते हैं जो एक शहर में होती है जहां सारे बिल्डिंग तबाह हो चुके थे। यानी कांप का ही बिनो सपना नहीं देख रहा था, उसने काइजू बनकर ये सारा तबाह किया होता है। फिर हम सीनो मिया को देखते हैं जो कह रही होती हैं, मुझे काइजू नंबर 8 को रोकने के लिए और भी ज्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। तभी वहां फर्स्ट डिवीजन के वाइस कैप्टन इजी हासेगावा आते हैं और कहते हैं, चलो कैप्टन का ऑफिस दिखाता हूँ। दोनों कप्तान के कमरे के सामने आकर वाइस कप्तान दरवाजा खटखटाते हुए कहते हैं, हम अंदर आ रहे हैं। वहीं सीनो मिया मन ही मन सोच रही होती है कि जापान के सबसे ताकतवर यूनिट के कप्तान, इनसे जितना हो सके उतना ज्ञान लेना चाहिए। फिर वाइस कैप्टन दरवाजा खोलता है तो हम देखते हैं कि कैप्टन तो मजे से गेम खेल रहा होता है। यह देखकर वाइस कैप्टन सिनोमिया को थोड़ी देर यहीं रुकने के लिए कहता है और अंदर जाकर कैप्टन को एक लात मारता है, जिससे कैप्टन दूर जाकर गिरता है और कैप्टन नारुमी चिल्लाते हुए कहता है, मेरा BS-5 टूट गया। ऐसा क्यों किया? फिर वह कैप्टन को गले से पकड़कर सिनोमिया से मिलवाता है। सिनोमिया भी सोचती है, क्या नमूना है, इसे इज्जत दूंगी तो इज्जत की ही बेइज्जती होगी। फिर भी ये मेरे सीनियर हैं कहते हुए उसे सैल्यूट करती है। तभी काइजू का हमला होता है और सभी लोग उस काइजू से लड़ने के लिए निकल जाते हैं। हम देखते हैं कि समुद्र के बीच में एक बहुत ही बड़ा काइजू प्रकट हुआ होता है। वहीं सभी डिफेंस फोर्स उस पर हमला करने के लिए तैयार खड़ी होती है और एक साथ 6-7 मिसाइल से उस काइजू पर हमला कर देते हैं। फिर भी उसे कुछ नहीं होता। तब सभी लोग एक साथ हमला करते हैं और वह काइजू ब्रिज की तरफ मुड़ जाता है। वह काइजू पुल को बीच से तोड़ देता है। तभी कैप्टन कहता है, मेरा जाने का समय आ गया और सिनोमिया से बोलता है, इज्जत हो या साफ सफाई, गेमिंग करो या फिर पढ़ाई, मुझे इन सब से जरा भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे चाहिए बस एक ही चीज। कहते हुए वह वहां से कूद जाता है। फिर सीधा उस काइजू के पेट में तलवार घुसा देता है और ट्रिगर दबा देता है, जिससे उस काइजू का शरीर गुब्बारे की तरह फूलकर एक बड़े धमाके के साथ फट जाता है और वो काइजू वहीं पर मारा जाता है। तब कैप्टन नारुमी बताता है, मुझे जो चाहिए वो है पूरी काबिलियत से काम करने वाले लोग। ये सुनकर सिनोमिया कहती है, अब तो और मजा आएगा। फिर हम कैप्टन नारुमी को देखते हैं। तभी अचानक चिल्ला पड़ता है क्योंकि सारा क्रेडिट कैप्टन मीना को दे दिया गया था। वहीं सिनोमिया मन ही मन कह रही होती है, सबसे ताकतवर कैप्टन फॉलोअर्स के लिए रो रहा है। तभी कैप्टन का फोन बजने लगता है। सिनोमिया फोन उठाने के लिए कहती है, जिस पर कैप्टन कहता है, ये जरूर बुढ़ाओ ईशाओ सान या हासेगावा का कल होगा। तभी कैप्टन नारुमी को पीछे से कोई एक लात मारता है और वो कोई और नहीं बल्कि वाइस कैप्टन हासेगावा होता है। फिर वह कैप्टन के कान पकड़कर घसीटते हुए ले जाने लगता है। कैप्टन नारुमी कहता है, मेरा कान उखाड़ोगे क्या, मेरा आना इतना जरूरी है? तभी वाइस कैप्टन जवाब देता है, हाँ, क्योंकि ये काइजू नंबर 8 के बारे में है।
इसके बाद सीन काफका हिबिनो पर शिफ्ट होता है, जो एक्सरसाइज कर रहा होता है। उसी समय डिफेंस फोर्स उसके पास आकर कहती है, काइजू नंबर 8 हमारे साथ चलो। फिर काफका हिबिनो उनके साथ चला जाता है। काफका हिबिनो फर्स्ट डिवीजन के कैप्टन जेन नारुमी को देखकर घबरा जाता है। तभी डिफेंस फोर्स का डायरेक्टर कहता है, काफका हिबिनो, मैं तुम्हें फर्स्ट डिवीजन में डाल रहा हूँ। ये सुनकर काफका हिबिनो और सिनोमिया दोनों चौंक जाते हैं और डायरेक्टर बताता है, मुझे आने वाली मुसीबत के लिए सबसे ज्यादा ताकतवर टीम बनानी है, इसलिए इतिहास के सबसे ताकतवर कैजू को जापान की सबसे ताकतवर डिफेंस फोर्स के साथ मिलकर काम करना होगा। यही मौका है अगले मिशन में अपनी उपयोगिता साबित करके सबके दिलों में जगह बनाने का। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मेरी डिफेंस फोर्स में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। काफका मन ही मन सोच रहा था। गुस्सा आता है, ये मुझे कैजू बनाकर इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जिंदा रहने के लिए मुझे ये करना ही होगा। और वो कहता है, ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन वहीं कैप्टन नारुमी साफ मना कर देता है। कैप्टन बोलता है, सबसे ताकतवर टीम बनाने के लिए मेरा होना ही काफी है। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है। तभी डायरेक्टर कहता है, ए रुको, काइजू नंबर 9 इंसानों में कन्वर्ट होकर कहीं गायब हो गया है और काइजू नंबर 10 ने डिफेंस फोर्स पर हमला किया था, जो ये साबित करता है कि काइजू समय के साथ बदल रहे हैं, इसलिए हमें भी बदलना होगा। इससे निकलने का सबसे सही तरीका तो यही है कि इस काइजू की खाल निकालकर मेरे लिए एक एडवांस सूट बना दिया जाए। ये सुनकर काफका कहता है, मैं ऐसे नहीं मर सकता, क्योंकि मुझ पर मेरे साथियों की उम्मीदें टिकी हुई हैं और मुझे अपना पुराना वादा निभाना है। वो वादा पूरा करने के लिए मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगा। ये सुनकर कैप्टन नारुमी मुंह बनाते हुए कहता है, ये इमोशनल ड्रामा मेरे सामने नहीं चलेगा, अपनी पूरी काबिलियत साबित करो, लेकिन अगर तुमने कोई भी गड़बड़ की तो मैं खुद तुम्हारी खाल खींचकर अपने लिए सूट बनाऊंगा। कहकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं डायरेक्टर को, जो एक सीक्रेट लैब में जाता है जहां काइजू के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। इसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं आपसे अगली शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।